हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, इस चैनल में हम आपकी सहायता के लिए मैथ्स में जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके आसान करके आपको सॉल्यूशंस देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो आप लोग इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 1 और इसके बाद क्वेश्चन 2 को हम लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किल लगते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सारी आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। तो हमें आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही हमें ये रिलेशन भी कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए ये किसका रेसिप्रोकल है, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं, रिकलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी आइडेंटिटीज़ इस तरह से हैं। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थर्ड आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साथ ही हमें अब अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए कि कॉस ए जो है वो सीकेंट ए का रेसिप्रोकल है। सो कॉस ए इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट ए, साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट ए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 ओवर टेन ए या टेन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट ए। तो ये स्टूडेंट्स हमें अगर सारे रिलेशंस और आइडेंटिटीज़ अच्छी तरह से याद हो तभी हम इस तरह के क्वेश्चंस और बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आधार है, ये हमें अच्छी तरह से याद करना है। इसकी हेल्प से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, हमें दिया हुआ है साइन ए और साइन ए से हमने पहुंचना कहाँ है? साइन ए को हमने एक्सप्रेस करना है कॉट ए में। देखिए कॉट ए यहाँ पर है, कॉट ए। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए अगर आपके पास आता है तो आप कॉट स्क्वायर ए तक पहुँचोगे, साइन को कॉट में कन्वर्ट करोगे। तो कोसिकेंट के लिए आपको साइन का रेसिप्रोकल लेना होगा। ये देखिए साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट ए। पर साथ में ये देखिए यहाँ सिर्फ कोसिकेंट नहीं चाहिए, आपको कोसिकेंट का स्क्वायर चाहिए। चलिए अब इनको हम यूज़ करके देखिए किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमने साइन ए को लिया है, तो साइन ए को सबसे पहले तो हम साइन स्क्वायर ए। अब देखिए मैंने स्क्वायर डाल दिया, ये तो गलत हो गया, मुझे तो साइन ए दिया हुआ था, मैंने स्क्वायर डाल दिया। चलिए मैंने स्क्वायर रूट भी ले लिया, अब तो ये साइन ए फिर से हो गया ना। हम क्वेश्चन को तो नहीं ना बदल सकते, ठीक है। अब साइन ए से कोसिकेंट ए के लिए आप इसकी हेल्प लीजिए, साइन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट ए। तो मैंने अंडर रूट के अंदर ही इसको साइन स्क्वायर ए को 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर ए लिख देना है। कोसिकेंट स्क्वायर मेरे पास आ गया, बस अब तो एक ही स्टेप रह गया। कोसिकेंट से कॉट, यहाँ से देखिए ये आइडेंटिटी हमारी हेल्प करेगी। कोसिकेंट स्क्वायर ए के बदले में हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बस फिर हमारा आंसर आ गया 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये सारा अंडर रेडिकल साइन। अब इसको सिंप्लीफाई और आप क्या कर सकते हो, 1 का स्क्वायर रूट आप ले सकते हो। 1 का स्क्वायर रूट 1 है तो आपका जो स्क्वायर रूट का साइन है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में रह जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इसकी बजाय थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कॉट आपको चाहिए था और कॉट आपके पास आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर। अब हम सेकंड नंबर पे लेते हैं सीकेंट ए। सीकेंट ए को हमने कॉट में कन्वर्ट करना है, तो देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं। सीकेंट ए को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी तो कोसिकेंट से है, तो सीकेंट से हम टेन में बदल सकते हैं। सीकेंट को हम टेन में बदल सकते हैं इस आइडेंटिटी की हेल्प से, और फिर टेन जब एक बार हमारे पास आ जाएगा तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, टेन ए इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट ए। इस तरह से हम कॉट तक पहुँचेंगे। अब यहाँ पर भी हमें स्क्वायर चाहिए, तो नेचुरली हम जैसे हमने पहले किया था हम इसको लिख देते हैं अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए, और हम आइडेंटिटी सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करके सीकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं। टेन एक बार आ गया, हमें चाहिए कॉट, तो हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन होता है 1 ओवर कॉट ए, तो 1 ओवर कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास टेन स्क्वायर ए है।
अब स्टूडेंट्स देखिए जरा और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। दो फ्रैक्शन है, 1 के नीचे भी 1 डाल लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपके पास आ गया कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, अगर डिनोमिनेटर में भी कॉट स्क्वायर चाहिए, कॉट स्क्वायर चाहिए, तो आप कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई भी करोगे, डिवाइड भी करोगे, तो डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, तो जो ऊपर आएगा अर्थात कॉट स्क्वायर ए ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। प्लस यहाँ ठीक है, यहाँ पहले से ही कॉट स्क्वायर है, जो एलसीएम है वही है, तो जो ऊपर है वही यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए और इससे ज़्यादा क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ध्यान से देखिए। आपके डिनोमिनेटर में स्क्वायर है और स्क्वायर रूट भी लेना है, तो आप डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के इसको कॉट ए लिख सकते हो, और ये न्यूमरेटर में आपके पास यही रह जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट जो है tan ए, वो मेरा ख्याल है काफ़ी सिंपल है, वो तो आपको खुद ही आप कर सकते हो। tan को कॉट में बदलना सिर्फ एक स्टेप का काम है, tan इज़ इक्वल टू 1/cot A। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।